नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम CDSL के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में आपको पिछले 2-3 साल में बहुत अच्छी रैली देखने को मिली, लेकिन फिलहाल स्टॉक स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है। तो ऐसे सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। आप देख पाएंगे रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। शेयर मार्केट में जो तेजी देखने को मिली, CDSL को बहुत अच्छा फायदा हुआ है, क्योंकि बहुत से नए डीमैट अकाउंट ओपन होते हुए नजर आए हैं। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 28%, ROC 35%, ROA 23% है। तो रिटर्न रेशियोज तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं और इंप्रूव होते हुए भी नज़र आते हैं 2021 के मुकाबले। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी जीरो है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो आप देख सकते हैं 42,000 के ऊपर है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता क्या है कि भाई एबिट या फिर एबिटा के बेसिस पे आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस को यहाँ पर बेयर कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर पता चल जाता है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इतना ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि मामूली सा इंटरेस्ट इनको पे करना है और एबिट ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा रहेगा, इसीलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको बहुत ही ज़्यादा बड़े नंबर्स में नजर आता है। तो लेवरेज रेशियो में तो ऑफ कोर्स कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 20%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं। म्यूचुअल फंड 8%, अदर DIA 11%, FII 16%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 45% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रमोटर के पास बहुत कम होल्डिंग है, सिर्फ 20% होल्डिंग है, और बाकी में इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैवी जा चुके हैं। जनरली आप देखेंगे बैंकिंग में अलाउड नहीं है प्रमोटर को ज़्यादा होल्डिंग रखना, वो 50-60% नहीं रख सकते हैं, तो उनका 20, 25, 15 इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा बड़ी बैंक्स में। तो इंस्टीट्यूशंस का देखिए इंटरेस्ट कितना ज़्यादा रहता है, 30-40% तक रहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। रिटेलर ज़्यादा एक्साइटेड नजर आते हैं, तो इसीलिए ये पॉइंट अच्छा नहीं है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, म्यूचुअल फंड, अदर DIA, FII पिछले क्वार्टर के मुकाबले उनका स्टेक नीचे चला गया है, जबकि रिटेल और अदर कैटेगरी में कंटिन्यूअसली आपको स्टेक बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ये जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है वो भी अच्छा नजर नहीं आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, PE रेशियो 43 है, प्राइस टू बुक रेशियो 11 है। हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि भाई CDSL तो डिपॉजिटरी है, दूसरी कोई डिपॉजिटरी आपको लिस्टेड नजर नहीं आती है। तो ओवरऑल 43 का PE रेशियो थोड़ा सा हायर साइड पे नजर आता है, एकदम सस्ता नहीं है, लेकिन मोनोपोली बिजनेस, ड्यूओपोली बिजनेस है, एक NSDL है, एक CDSL है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा ओवर वैल्यूड है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन सस्ता नज़र नहीं आता है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको यहाँ पर कंटिन्यूअसली तेजी देखने को मिल रही थी। आपको 1750 के लेवल से गिरावट देखने को मिली, स्लोली स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया, तेजी खत्म हो गई, शार्प फॉल आया, उसके बाद स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, ब्रेकआउट हुआ, रैली आई, 1500 के करीब गया, 1400-1500 के करीब वापस गिरावट देखने को मिली, और फिलहाल ये स्टॉक जहां से रिसेंट ब्रेकआउट हुआ था उसी लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 20 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे, बाकी सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ट्रेंड अभी भी साइडवेज है, सारे मूविंग एवरेज आपको एक साथ साइडवेज होते हुए नजर आते हैं। अच्छी बात यह है जो ब्रेकआउट हुआ था वॉल्यूम के साथ हुआ था, और जो गिरावट हुई है उसमें बिल्कुल भी खास वॉल्यूम आपको देखने को नहीं मिले हैं। डेली RSI 49 का लेवल है, सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। डेली चार्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा जो सपोर्ट हो जाता है वो है 1220 के करीब, 1200 से 1220 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और इमीडिएट रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, ये तो 1300 का लेवल है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो कंसिडर करेंगे, 1350 का रेजिस्टेंस, जहां से आपको ये स्विंग हाई बनता हुआ नजर आया और गिरावट देखने को मिली थी। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे सपोर्ट सेम है, 1200 का लेवल है, लेकिन रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये लेवल है हमारा 1400 का लेवल। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे अगर आप रेजिस्टेंस देखने जाएंगे, थोड़ा और ऊपर शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, मेजर चेंज नहीं है, वही 1400-1430 का लेवल है। सपोर्ट के बारे में बात करें तो ये सपोर्ट हमें सेम नजर आता है, 1200 के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि गिरावट हुई, एक पॉज कैंडल दिया, मंथली कैंडल पे इतना छोटा कैंडल आपको देखने को मिला है, तो आप समझ सकते हैं कितना टाइट रेंज में स्टॉक ने ट्रेड किया था। फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर यह ब्रेकआउट आपको कंटिन्यू रहता हुआ नजर आया, लेकिन उसी महीने गिरावट हो गई, तो ये लेवल अभी इंपॉर्टेंट हो चुका है।
तो फिलहाल यहाँ पर हमें किस प्रकार से काम करना चाहिए, देखिए अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहते हैं तो ये स्टॉक एक अच्छे लेवल पे स्विंग ट्रेड के लिए आप करंट मार्केट प्राइस पे चाहे तो खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। इस लो के नीचे मतलब 1210 के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं। आपका जो टारगेट रहेगा 1350 का लेवल रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एकदम अच्छा तो नहीं है, लेकिन 1:2 1:2.5 के करीब आपको मिल रहा है, तो ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको अच्छा नजर आता है, डिसेंट नजर आता है। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें, अटेम्प्ट करना चाहे तो यहां पर अटेम्प्ट किया जा सकता है, फुल क्वांटिटी में नहीं, मेरे हिसाब से 30% क्वांटिटी 30-35% क्वांटिटी में ही एंटर होना चाहिए। यहां पर सेम रहेगा, एंट्री यहीं पर करेंगे, स्टॉप लॉस भी सेम रखेंगे जैसे हम स्विंग ट्रेड में रखेंगे, लेकिन हमारा जो टारगेट रहेगा वो ऑल टाइम हाई का लेवल रहेगा। 1400 पे किस प्रकार से बिहेव करता है वो हमें ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है तो हम यहाँ पर हमारी एडिशनल क्वांटिटी ऐड कर देंगे। 30% अगर हम खरीद रहे हैं तो बाकी की 70% 1400 के ऊपर, ये लेवल के ऊपर हम खरीदारी करेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे और स्टॉक को 1700 के लिए होल्ड करेंगे। इस प्रकार से हमारा पोजिशनल का प्लान हो सकता है। अब लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें, देखिए लॉन्ग टर्म में अगर बिना स्टॉप लॉस के काम करना है तो कुछ पॉइंट का ध्यान रखना जरूरी है। वैल्यूएशन अभी सस्ता नहीं है, महंगा नहीं है बहुत, लेकिन अभी सस्ता नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल अच्छा नहीं है, रीसेंट ट्रेंड बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीडीएसएल में जो ग्रोथ आपको देखने को मिली है, पहले क्यों ग्रोथ नहीं हुई थी। यहां पर स्टॉक तो 2017 का लिस्टेड है, पहले ये स्टॉक नीचे आ रहा था। ये तेजी जो आई है शेयर मार्केट में, जब एकदम बूम देखने को मिला, शेयर मार्केट की ही बातें हो रही थी, इतना अच्छा माहौल बन गया था मार्केट का, और नए डीमैट अकाउंट जब ओपन होते हुए नजर आए, उसी के कारण आपको इतनी अच्छी तेजी देखने को मिली है। लेकिन अभी शेयर मार्केट का माहौल पूरा बदल चुका है। अभी तो नए डीमैट अकाउंट ऑफ कोर्स ओपन होते हैं, नहीं होते ऐसा नहीं है, लेकिन माहौल इतना अच्छा नहीं है जितना पहले अच्छा चल रहा था। मैं कई लोगों को जानता हूं जो कि शेयर में इतना काम करते थे, अभी बोल रहे नहीं भाई ये म्यूचुअल फंड ही बेस्ट है, शेयर में काम नहीं हो रहा है, अभी निफ्टी बीएसई खरीदना है, सब शिफ्ट हो चुके हैं। इस प्रकार का माहौल बन चुका है, तो ये थोड़ा सा एक ऑफकोर्स नेगेटिव पॉइंट हो जाता है सीडीएसएल के लिए। जो घंघोर तेजी आपने 2021 में देखी है, वो तेजी अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट से ये आपको स्टॉक नजर आता है। मार्केट कैसा चल रहा है, मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है, लोग पैसा बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, उस पे आपको सीडीएसएल का परफॉर्मेंस ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो यहां पर फिलहाल माहौल इतना अच्छा नहीं है, तो लॉन्ग टर्म के लिए बिना स्टॉप लॉस के अगर आपको काम करना है तो बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट इस लेवल पे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी फंडामेंटली इतना ज्यादा सूटेबल ये स्टॉक नजर नहीं आता है, और टेक्निकली भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको स्ट्रक्चरल बेसिस पे ये नज़र नहीं आता है, लेकिन एक अच्छे लेवल पे, इसीलिए हम स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वो भी हम फुल क्वांटिटी में नहीं कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड सिर्फ 30% की क्वांटिटी से काम कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर सोच समझकर थोड़ा बहुत निवेश करना चाहें, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी इस लेवल पर हमें नहीं होना चाहिए। और जनरली मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है, इसलिए हर बार मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ कि कोई भी स्मॉल कैप मिड कैप बहुत अच्छा करती है कंपनियाँ, एक्सपेक्टेड होता है, और ऐसा होता भी, ऐसा नहीं कि वो कंपनी फेंक रही है, मैनेजमेंट फेंक रहा है, नहीं, मैनेजमेंट कह रहा है, वो करते भी है, फाइनेंशियल्स में वो दिखता भी है, लेकिन फाइनेंशियल्स में दिखता है उससे पहले स्टॉक भाग जाता है। जब फाइनेंशियल्स में दिखना शुरू होता है तब स्टॉक इतना परफॉर्म नहीं करता है, कॉन्सोलिडेशन में चला जाता है। अगर 1-2 साल में स्टॉक 5 गुना 6 गुना 10 गुना हो गया तो उसके बाद 2-4 साल का आपको कॉन्सोलिडेशन स्मॉल कैप मिड कैप में जनरली देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल वही फेज हमें शायद चलता हुआ नजर आता है, इसीलिए बहुत हैवी होने को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।